अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 को, एफएससी पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू द टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड। डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी ख़ास तरतीब से नंबर्स लिखे गए हों तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। आगे हम देखेंगे कि किस किस तरतीब से जो है हम नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। A sequence is also known as, ठीक है। सीक्वेंस का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है? रियल सीक्वेंस, अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, बल्कि क्या होता है? प्रोग्रेशन होता है। प्रोग्रेशन। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is set of। अब इंटीजर नहीं, नेगेटिव उसमें शामिल हो जाएंगे। अगर बात होती पॉजिटिव इंटीजर की फिर ये ऑप्शन ठीक होता है। रेशनल नंबर में भी नेगेटिव होते हैं, रियल में भी नेगेटिव होते हैं। तो इसका जो सीक्वेंस का जो डोमेन है ना, वो हमेशा क्या होती है? नेचुरल नंबर होते हैं, या अगर यहाँ पे होता पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर भी बात ठीक है। यानी कि अगर नेचुरल नंबर हो तब आपने टिक करना है, पॉजिटिव इंटीजर हो तब भी आपने टिक कर देना है। अ सीक्वेंस हुज रेंज आर सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड। देखें, जिसकी रेंज रियल हो वो रियल सीक्वेंस, जिसकी रेंज कम्प्लेक्स हो वो इमेजिनरी सीक्वेंस होता है। याद रखना है, रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डोमेन तो सबकी क्या होती है? नेचुरल नंबर ही होते हैं। if an is equal to n plus 1 n plus 1 raised to power n, then a10 is equal to, तो a n की जगह आप जो है वो क्या रखते हैं? 10 रखते हैं। तो ये क्या बनेगा? 10 प्लस 1 रेज टू पावर 10। तो 10 वैसे रहेगा और 1 की पावर 10 1, विच इज़ इक्वल टू 11। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? 11 है। द लास्ट टर्म ऑफ एन इन्फिनिट सीक्वेंस। इन्फिनाइट सीक्वेंस की आखिरी टर्म, देखिए जब सीक्वेंस ही इन्फिनाइट है तो फिर उसकी आखिरी टर्म का हमें पता नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 2 12 40। तो ये ख़ास सीक्वेंस से बनाया गया है। इसकी देखते हैं कि पहली टर्म तो वो दे देता है, हम नहीं देख सकते। ठीक है, अलबत्ता दूसरी टर्म जो है वो हम देख सकते हैं। और वो कैसे? कि इसमें आपके पास 1 माइनस इंटू माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट जो है 2 माइनस माइनस 1। अब जितनी भी फर्दर टर्म्स आएंगी उनको आपने ज़रब देनी है 4 के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 3 इंटू 4 12। इसी तरह नेक्स्ट कैसे बनेगा? 12 माइनस आप 2 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये बन जाएगा 40। और नेक्स्ट के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? 40 में से हम माइनस करेंगे किसको? पिछली टर्म को, वो 12 है, और इसको ज़रब देंगे 4 से, ये बनेगा 28। 28 को 4 से ज़रब देंगे तो 112 बनेगा। नेक्स्ट टर्म अगर लेनी हो तो 112 में से क्या माइनस करेंगे? 40 माइनस करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो ये आपके पास 112 जो है इसकी आपके पास सीक्वेंस टर्म आ जाती। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इफ़ a n माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 एंड a4 इज इक्वल टू 14, देन a5। देखिए हमें a5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? n की जगह 5 रखेंगे, तो क्या बन जाएगी हमारे पास? a5 माइनस a4। ठीक है ना, ये 5 n माइनस 1 है, 5 माइनस 1 4। और ये क्या बनेगा? जब n की वैल्यू हमने 5 रखी थी तो ये बन जाएगा 6। अब a5 इज इक्वल टू 6 प्लस a4 उसने बताया कि ये 14 के बराबर है, तो इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। तो ये करेक्ट आंसर है हमारे पास। इफ़ ए एन इज इक्वल टू एन ए इंटू एन माइनस 1। ठीक है, ये एक सीक्वेंस आपको दिया गया है। a1 आपको बताया गया, आपने a4 फाइंड करनी है। तो a4 फाइंड करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले हमें a2 फाइंड करनी होगी। ठीक है, फिर a3 फाइंड करेंगे और फिर a4 फाइंड करेंगे। तो देखते हैं जी, हमारे पास सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल टू एन ए एन माइनस 1। अब यहाँ पे देखें कि n को जब 2 रखते हैं तो ये a2 बन जाएगा और ये बन जाएगा 2a1 विच इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि a1 जो है वो 1 के इक्वल है।
इसी तरह n को जब आप 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा 3a2 3, और a2 जो भी निकाला है 2 है, तो ये आंसर 6 आएगा। a4 तो n की जगह 4 रखेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा 4, और a3 जो है 6 के इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू 24, तो आंसर क्या होगा 24 होगा। अ सीक्वेंस इन विच an minus 1 इज़ द सेम नंबर फॉर ऑल n ग्रेटर देन n। इसका क्या मतलब है कि अगली टर्म में से पिछली को माइनस करें, जितनी बार भी माइनस करें कंसेक्टिव टर्म्स में, उनका आंसर सेम आए, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो जिस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। इफ़ an इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस देन कॉमन डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया कि आपने क्या करना है, नेक्स्ट टर्म में से लास्ट या प्रीवियस टर्म जो है वो माइनस करनी है, तो ये ठीक होगा हमारे पास आंसर। ठीक है ना, ये an+1 नेक्स्ट टर्म है, an उससे प्रीवियस टर्म है। द जर्नल टर्म ऑफ एन AP, जर्नल टर्म ऑफ एन AP इज, या nth टर्म जो है उसका फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास ठीक है। इफ an इज इक्वल 5 माइनस 3n प्लस 2n स्क्र देन a2n। देखें an आपको दिया गया है, a2n में आपने क्या करना है, सिंपल जहाँ पे n है उसको रिप्लेस कर दें 2n से, क्या बन जाएगा 5 माइनस 6n, 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 8n स्क्वायर। तो ये आंसर यहाँ पे पड़ा है, तो ये इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। an-2 इज इक्वल टू 3n-11 देन an इज इक्वल टू, देखें अब हमें an चाहिए, तो यहाँ पे तो n-2 है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 1 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, दो टर्म से हमें क्या मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, और हम जो है इस फार्मूले को यूज़ करते हुए nth टर्म निकालेंगे। सबसे पहले आप n की जगह 3 रखेंगे तो ये a1 बनेगा, और ये बन जाएगा 9 माइनस 11 विच इज़ इक्वल टू -2। पहली टर्म आ गई। दूसरी के लिए हम a को क्या रखेंगे 4, सॉरी n को रखेंगे 4, तो a2, तो ये बन जाएगा 12 माइनस 11 विच इज़ इक्वल टू 1। तो अब टर्म पहली -2 है, दूसरी 1 है, आगे हम इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इनका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं 1 माइनस इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू 3। अब a1 भी हमारे पास है और d भी हमारे पास है, तो इसको जो अब फार्मूला गिवन है उसमें वैल्यू पुट कर दें। फार्मूला क्या है जी, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब a1 जो है वो है हमारे पास क्या है जी -2 है, प्लस n-1 और d है 3, तो कर लें जी 3n-3, और ये बन जाएगा 3n-5, ये an की वैल्यू आ जाएगी, और इसमें कहाँ पे 3n-5 है ये पड़ा है, तो ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है। इफ़ nth टर्म ऑफ एन AP इज़ 3n-1 देन 10th टर्म इज़, तो देखें an जो है वो आपके पास 3n-1 है, a1 क्या होगा 2, a2 क्या होगी, ये होगी 5, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म इसका डिफरेंस निकाल लें, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, तो a10 क्या होगी a1 प्लस 9d, तो a1 जो है वो आपके पास 2 है, 9d 3 है, तो ये कितना बन जाएगा 29, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 29। n टर्म्स ऑफ द सीरीज़, अब ये एक सीरीज़ दी हुई है, इसमें nth टर्म निकालने का बड़ा आसान तरीका है, बजाय इसके कि आप इसकी स्क्वायर ओपन करके इसको हल करते फिर, तो आपने क्या करना है जो सेम है उसे निगलेक्ट कर देना है, और जो ऊपर सीरीज़ दी हुई है ना वो क्या है आपके पास 1 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है। तो ये असल में जो 1 लिखा हुआ है ना, ये असल में अगर आप देखें तो ये 3/3 है, ठीक है ना, 1 क्या है 3/3 है, 1 3 5 7, ठीक है 1 3 5 7। तो यहाँ से a1 जो है 1 है, d आपके पास क्या है 2 है, ये 5 में से 3 निकाल लें या 3 में से 1 निकाल लें 2 है, तो nth टर्म क्या होगी वो होती है a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो a1 1 है और d हमारे पास कितना है जी 2 है,
तो ये बन जाएगा 2n-2 प्लस 1, तो ये -1। तो बाकी बट्टे में 3 लाजमी होना ज़रूरी है। ऊपर क्या आएगा 2n-1, जहाँ पे ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इफ़ an-1 an plus 1 आर इन AP देन an इज कॉल्ड। देखें अगर ये an मिडल में है तो ये हमारे पास क्या होगा, am होगा। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन बिटवीन C एंड D, तो C एंड D के लिए अरिथमेटिक मीन क्या करना, आपने दोनों को जमा करना और 2 पे डिवाइड कर देना, वो जो भी टर्म्स हो am उनका ऐसे ही निकाला जाएगा। इफ़ an-1 an plus 1 आर इन AP देन an। अब अगर AP में है तो an कैसे निकालना है, ये आप प्रीवियस टर्म और नेक्स्ट टर्म को ऐड करके उनके ऊपर जो है वो 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन जो है वो ठीक है। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस, अब इनको जमा कर दें, 2 पे तकसीम कर दें, 4 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है नहीं है, बहरहाल अगर ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज, ठीक है। आंसर इसका यही है। द सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड। देखिए सीक्वेंस की टर्म्स को अगर जमा कर दिया जाए तो वो हमारे पास सीरीज बन जाती है। फोर्थ पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर में क्या है कि हर एक का आपने स्क्वायर लेना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, इस तरह का सीक्वेंस है। और इनका जब पार्शियल सम लेंगे तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, 4 को जमा कर देंगे। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज एस एन इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये पहला ऑप्शन ठीक है, ये फार्मूला है, वैसे भी आपको याद होना चाहिए। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज इन एस एन इज इक्वल टू, तो n-n/2 a1 प्लस an, ये डायरेक्ट फॉर्म है किसकी, अगर आपके पास पहली और आखिरी टर्म दी गई हो तो। फॉर एनी जीपी द कॉमन रेशो आर इज इक्वल टू, देखें जीपी से मुराद है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और आर से मुराद है रेशो। तो रेशो कैसे निकालनी है, नेक्स्ट टर्म पे प्रीवियस टर्म को डिवाइड करना है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ये होगा ठीक, क्योंकि ये नीचे डिवाइड जो हो रही है नेक्स्ट टर्म हो रही है जहाँ पे प्रीवियस टर्म हो रही है, ठीक है। यानी कि ये ऐसे है ना, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसके जब रेशो निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6 पे 3 डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट टर्म पे प्रीवियस टर्म। तो ये आंसर ठीक है। नो टर्म ऑफ जीपीज, देखें जीपी की भी कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती क्योंकि फिर हम डिवाइड करेंगे तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है, रेशो अनडिफाइंड हो जाएगी। द जर्नल टर्म ऑफ जीपी इज, जर्नल टर्म जो है वो क्या होती है, a1 rn-1, ये nth टर्म का फार्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। इफ ए जी बी आर एन जी पी, जीपी का फार्मूला जो है सॉरी ये जी जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्योमेट्रिक मीन को, और ये क्या होता है प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। इफ ए जी बी आर एन जी पी देन जी इज कॉल्ड, जी को क्या कहते हैं जी, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। इफ G1 G2 G3 Gn बी ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी देन जी इज इक्वल, तो हमने देखा कि हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में 2 को लिखा, अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो फिर 1/n आ जाएगा और ये वैसे आ जाएगा। सम ऑफ nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज एस एन इज इक्वल टू, देखें सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज अगर n टर्म हो, फाइनाइट हो, तो ये क्या होता है a1 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, ये फार्मूला है और ये आपका करेक्ट ऑप्शन। द सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज वैलिड, देखिए सम वैलिड तब होगा जब आपका जो कॉमन रेशो है उसका मॉड लेस देन 1 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो फिर वैलिड नहीं है, ठीक है। अब एक सीरीज देगी है और ये क्या है, इनफिनाइट सीरीज है, तो इसका सम जो है वो हमेशा बराबर होता है a1 ओवर 1 माइनस आर। बड़ा सिंपल सा है, a1 आपके पास 1 है और रेशो क्या है भाई, नेक्स्ट टर्म पे पहले डिवाइड कर दो 5 है,
तो यहाँ पे मैं 1 माइनस 5 लिखूंगा विच इज़ इक्वल टू -4। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब होगी? जब उसकी रेशियो लेस देन 1 होगी। एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्जेंट। जब डाइवर्जेंट कब होगी? जब उसकी कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी। इफ़ द सम ऑफ द सीरीज इज डिफाइंड देन इट इज़ कॉल्ड। देखिए सम ऑफ द सीरीज अगर डिफाइंड है तो वो क्या होगी? कन्वर्जेंट सीरीज होगी, और अगर डिफाइंड नहीं है तो वो क्या होगी? डाइवर्जेंट सीरीज होगी। इसी तरह सीरीज दी हुई है, वो कहता है कन्वर्जेंट कब होगी? जब इसकी रेशियो लेस देन 1 होगी। इसकी रेशियो निकालते हैं, रेशियो जी एक्स स्क्वायर बाय 4 ओवर एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, एक कैंसिल गया तो एक्स बाय 2। अब हमने कहा कि ये कन्वर्जेंट कब होगी? जब लेस देन 1 होगी। तो एक्स, इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है? ओके, ये वाला ऑप्शन आपके पास, ठीक है, ये पे, ठीक है। अच्छा, इफ़ द सीरीज दिस इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट है तो फिर भाई कॉमन रेशियो इसकी निकालें और इसको ग्रेटर देन 1 करते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट ऑप्शन ही होगा, आप इसे मज़ीद भी चेक कर लीजिएगा। द इंटरवल इन विच द सीरीज इज़ कन्वर्जेंट, तो इसका भी निकालें जी, क्या कॉमन रेशियो निकालें। वो आ रही है आपके पास 2x, और 2x को जब लेस देन 1 करेंगे तो x का मॉड लेस देन 1/2 हो जाएगा। और अगर इसे ओपन कर देते हैं तो ये क्या होगा? माइनस से ग्रेटर और पॉजिटिव से लेस। तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 41 से स्टार्ट करेंगे।